हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अगर आपके प्रेगनेंसी रुक गई है और अभी आपकी डेट नहीं आई है तो उससे पहले ही आप किस तरीके से जानें कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। देखिए, वैसे तो जो छोटे छोटे से सिम्टम्स होते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है कि वो आपका 1 हफ्ते बाद से शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप अच्छे से ध्यान रख रही हैं, अपना एग्जामिन कर रही हैं खुद के बॉडी के चेंजेस को, तो आप बहुत आसानी से पकड़ लेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई है, मतलब आप कंसीव कर चुकी हैं। लेकिन अगर आप वो सिम्टम्स जैसे कि ब्रेस्ट के टेंडर होने की, वॉमिटिंग आने की, इरिटेशन होने की, मूड स्विंग्स होने की, ये सारे सिम्टम्स अगर मतलब आप नहीं भी पकड़ पा रही हैं या फिर पकड़ लें फिर भी आप चाहते हैं कि एक कन्फर्मेशन हो जाए, तो उन दोनों ही केसेस में मैं आपको आज जो चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ, अगर आपने इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं रुकी है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है कि बॉडी जो होती है ना, वो आपको कुछ ना कुछ साइन देना शुरू कर देती है। जैसे कि यूट्रस होता है, यूट्रस में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि अगर आपने पकड़ लिए तो आपको डेफिनेटली कंफर्म हो जाएगा कि आप कंसीव कर चुकी हैं। आपका जो सर्विक्स होता है उसकी पोजीशन आपको काफ़ी कुछ बता देती है। तो जो सर्विक्स होता है वो यूजुअली जो उसका माउथ पार्ट होता है वो हमेशा डाउन पोजीशन में होता है। जैसे हमारे ओवरीज से ओव्यूलेशन होता है वैसे ही सर्विक्स का जो माउथ पार्ट होता है वो ऊपर हो जाता है, ताकि स्पर्म अच्छे से एंटर कर सके फैलोपियन ट्यूब में और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो करके और फिर प्रेगनेंसी आगे बढ़ सके। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, ओव्यूलेशन हुआ, आपका इंटरकोर्स हुआ या नहीं हुआ और प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो सर्विक्स वापस से अपनी पोजीशन पे आकर के डाउन हो जाता है, मतलब उसका माउथ पार्ट फिर से नीचे आ जाता है जहाँ पे वो था। तो ये पहला सिम्टम ऐसा है कि जिसको आप टेस्ट करके ये पता कर सकती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हुई है, आपको कंसीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सेकंड क्या है, जो फील होता है, जो टच होता है सर्विक्स का। अगर आप सर्विक्स को टच करेंगे, फील करेंगे, तो उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, जो उसका आपको फील आता है, उससे भी डेफिनेटली आपको पता चल जाता है कि यू आर प्रेग्नेंट और नॉट। तो अगर आप पीरियड्स के पहले टच करेंगे अपने सर्विक्स को तो वो बहुत ही हार्ड, बिल्कुल नोज़ टिप की तरह, जैसे कि रॉ बिल्कुल कच्चे फल होते हैं हार्ड, उस तरीके से वो फील होगा आपको। अगर आपकी प्रेगनेंसी हो गई है और उसके बाद आप अपने सर्विक्स को फील करेंगे तो वो पके हुए फल की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट सा आपको समझ में आएगा, मतलब जैसे कि राइप्ड फ्रूट्स होते हैं ना, उस तरीके से हो जाएगा वो। तो आपने ये दोनों डिफरेंस पकड़ लिया तो आप डेफिनेटली कंफर्म हो जाएंगे कि आपने कंसीव कर लिया है। इसके बाद आप अपने डिस्चार्ज को भी मॉनिटर कर सकते हैं, उसको भी चेक कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आपका डिस्चार्ज जो है वो स्टिकी सा है, मतलब एक अच्छी सी लाइन बन रही है आपके डिस्चार्ज की, तो डेफिनेटली ये ओव्यूलेशन के टाइम पे इस तरीके का डिस्चार्ज होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो आपका जो डिस्चार्ज होता है वो स्लाइमी वाइट डिस्चार्ज रहता है, जिसको आप देख के डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अभी आपका कंसीव हो चुका है। साथ ही कई लोगों को इम्प्लांट करने के टाइम पे थोड़े से ब्राउन स्पॉट्स आते हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये तो मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए कि हाँ, इस तरीके से आप पकड़ सकती हैं कि आप कंसीव हो गई हैं, जान सकती हैं खुद को ऑब्जर्व करके। लेकिन अपने सर्विक्स को आप चेक कैसे करेंगी? तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जब फर्स्ट टाइम चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल भी डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहली बार में तो जो चीज़ आपको टच हो रही है, जो फील आ रहा है, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सो इट्स बेटर कि आप जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उससे 1 महीने पहले से ही आप अपने सर्विक्स को टाइम टू टाइम चेक करती रहिए। जैसे हर 2 दिन पे आप उसको चेक करती रहिए कि उसकी पोजीशन क्या है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर। तभी आप कंफर्मली जान पाएंगी कि उसमें जब चेंज आते हैं, मतलब सर्विक्स का माउथ पार्ट कब नीचे होता है, ऊपर होने पे कैसी फ़ील आती है, नीचे होने पे कैसी फ़ील आती है, या फिर इम्प्लांट होने पे कैसा फ़ील आता है, पीरियड्स से पहले की क्या फीलिंग आती। ये सारे जो मैंने सिम्टम्स बताए ये आप तभी पकड़ पाएंगे जब प्रायरली आपने चेकअप किया हो, एग्जामिन किया हो खुद को। अपने सर्विक्स को चेक करने से पहले हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपने पर्सनल हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप करने कुछ और गए थे और हो कुछ और जाए, मतलब आप गए तो थे प्रेगनेंसी चेक करने के तरीके को खोजने और आप कुछ ऐसे बैक्टीरिया, वायरस को एंटर करा दे रहे हैं अपने एरिया में जहाँ पे आपको इन्फेक्शन क्रिएट। सो इट्स बेटर कि आप एक अपनी हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और आपको ये जो चेकअप करना है ये आपको अपने फिंगर्स से करना है, मतलब आपको एक फिंगर टेस्ट करना होगा। लेकिन मेक श्योर करिए कि ये टेस्ट करने से पहले आप किसी से थोड़ा कंसल्ट कर लीजिए, आप अच्छे से जान लीजिए इस चीज़ के बारे में, तब आप करिए। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर हेल्पफुल होंगे तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट है या कोई भी ऐसी क्वेश्चन हो
या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लिख करके पूछ सकती हैं। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।